हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? बढ़िया। चलिए, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12 चैप्टर 1 कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र से एक्सरसाइज 1 लेकर आया हूं और एक्सरसाइज 1 का न्यूमेरिकल लाइन बाय लाइन आप लोगों को कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज 1 हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारी चैप्टर 1 का वीडियो नहीं देखी है, जैसे डेरिवेशन वगैरह कराया हूँ, फार्मूला प्रूफ कराया हूँ, तो वो कृपया देख ले, इसके बाद ही ये वीडियो देखे, एक्सरसाइज लगाए। और मैं जब क्वेश्चन बोर्ड पर दिखाता हूँ तो आप वीडियो को पॉज करेंगे और अपने से पहले सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद अगर नहीं आता है तो सॉल्यूशन देखें। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1 से। एक्सरसाइज 1 का न्यूमेरिकल 1 आपके बोर्ड पे क्या है? इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम ऋण आवेश होता है। अल्फा कण पर कितना आवेश होगा? ठीक है, अल्फा कण पे कितना आवेश होगा ये पूछ रखा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में दे रखा है कि इलेक्ट्रॉन पर इतना कूलाम ऋण आवेश है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। Q का वैल्यू क्या देखा है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ये आप लोगों को पता होगा। अब देखिए अल्फा कण पर कितना आवेश है। तो अल्फा कण की बात करें अगर हम, तो अल्फा कण पे 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं अल्फा कण पे। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? अल्फा कण पर कितने आवेश होंगे हमें उनकी बात करनी है। तो ये क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश है। क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश लिख लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का Q यानी कि आवेश। तो बोल रहा है कि अल्फा कण पर कितने होते? अल्फा कण पे चूंकि अल्फा कण में क्या होते हैं? 2 प्रोटॉन तथा प्रोटॉन लिखो यार, इसको दोनों सेम लिखो। प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन। ठीक है ना, अल्फा कण में 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अतः अल्फा कण पर आवेश जो होगा क्या होगा? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 प्रोटॉन होता है तो 1 प्रोटॉन का दे रखा है, तो क्या करेंगे? 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 = 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है? कितना आसान सा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था। अब चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके बोर्ड पे रहे, पढ़िए जरा। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है कि एक चालक पर 1 कूलाम का ऋण आवेश है। इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है? एक चालक पर 1 कूलाम ऋण आवेश है, तो 2 नंबर Q का वैल्यू दे रखा है 1 कूलाम। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है। तो Q बराबर हम लोग जानते हैं, वी नो डैट Q बराबर Ne। ठीक है, N बराबर, ये क्या पूछ रखा है? N बराबर क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और E बराबर क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश, Q बराबर आवेश है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है? N बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो N बराबर क्या हो जाएगा? Q/E। ठीक है, तो Q का वैल्यू क्या दे रखा है? 1।
अपान ई का वैल्यू क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो एन बराबर इसको डिवाइड करेंगे अगर आप तो क्या हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, फटाफट देखिए। अगर आपको ये पहले जानिए कि वीडियो को स्टॉप करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और इसके बाद उसको पहले अपने से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं आता है तो तब हमारा सॉल्यूशन देखेंगे, अगर आता है तो सॉल्यूशन को स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन। एक चालक पर 2.4 इंटू 10⁻⁻18 कूलाम धन आवेश है। ठीक है, इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी कमी होगी। तो अधिकता या कमी की बात आ रही है, तो हमें पहले मालूम है कि अगर धन आवेश है तो चालक पर क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, और ऋणावेश होगा तो चालक पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। हमने पढ़ाया है थ्योरी में, आप सभी को ये याद होगा आप लोगों को। अगर नहीं याद होगा तो यार याद करें यार, पढ़े। चले तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक चालक पर 2.4 इंटू 10⁻⁻18 कूलाम धन आवेश है। क्यू का वैल्यू दे रखा है 2.4 इंटू 10⁻⁻18 कूलाम। ठीक है, और क्या पूछ रखा है कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी। फार्मूला वही लगाएंगे, क्यू बराबर एन ई, एन का वैल्यू निकालना है, एन बराबर क्यू बाई ई, और क्यू का वैल्यू दे रखा है 2.4 इंटू 10⁻⁻18 अपान में क्या हो जाएगा, ई का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको अगर डिवाइड करते हैं तो ये इस डेसिमल से इस डेसिमल खत्म हो जाएगा क्योंकि सेम डेसिमल है। अब क्या करेंगे, 4 6 जा 24, 4 4 जा 16। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3/2 यानी कि क्या हो जाएगा 1.5, और ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻18 और इंटू 10⁻+19 हो जाएगा जब ऊपर जाएगा। तो डेट सिंप्लाई 1.5 इंटू -18 + 19 क्या हो जाएगा 10⁻1 यानी कि 10 यानी कि क्या हो जाएगा 15 इलेक्ट्रॉन। 15 इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी होगी, तो 15 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी जब चालक पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। जब चालक पर, ठीक है ना, जब चालक धन आवेश होता है तो उस पर क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। और जब चालक ऋणावेश होता है तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे इलेक्ट्रॉनों की कमी। बातें समझ में आ रही है? ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, फटाफट देखिए, और अगर आता है तो वीडियो पहले स्टॉप कर लीजिए और क्वेश्चन नोट कीजिए अपना कॉपी में और सॉल्व कीजिए इसको। देखिए शंख बज गया, जय हो जय हो जय हो। चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है कि किसी वस्तु को 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए, ज्ञात कीजिए। बस बात वही है, Q बराबर क्या दे रखा है 4.8 इंटू 10⁻⁻19, और हम लोग जानते हैं कि Q बराबर N ही होता है, N बराबर Q बाई E होता है। डेट सिंप्लाई क्या हो जाएगा, Q का वैल्यू रखो 4.8 इंटू 10⁻⁻19 अपान में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कट जाएगा इससे ये, और 1.63 जा 4.8 यानी कि क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन क्या किया जाएगा, तो निकाला जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, फटाफट देखिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन का अगर हम लोग सोल्यूशन करें तो बोल रहा है कि 7N4, 7 नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन का परमाणु पूर्णांक क्या होता है 7 होता है। देखिए 7N14 इसका मतलब क्या होता है, ये परमाणु क्रमांक दिखाता है और ये परमाणु भार दिखाता है।
एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट, ठीक है ना। नाइट्रोजन जो है तो इस पर बोल रहा है कि नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए, नाभिक पर कूलाम में आवेश पर की गणना कीजिए। तो इसमें हम देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, जितने परमाणु क्रमांक होते हैं, ठीक है ना, किसी एटॉमिक जो होते हैं, एटॉमिक तत्व जो होते हैं, ये जो नाइट्रोजन है इसमें इसके कितने इसके परमाणु क्रमांक क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, तो 7 है। तो अगर 7 है परमाणु क्रमांक तो उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, 7 प्रोटॉन होंगे, ठीक है, 7 क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। तो नाभिक में लिखेंगे चूंकि नाइट्रोजन के नाभिक में 7 प्रोटॉन है, 7 प्रोटॉन है नहीं, होते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखाएंगे, आवेश पूछ रखा है ना, आवेश, अतः Q बराबर क्या होगा, N ही होता है, N बराबर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉनों की संख्या है और E बराबर इलेक्ट्रॉन पर या प्रोटॉन पर आवेश। तो N क्या होगा, 7 है तो 7 और इंटू 1.6, इस E का वैल्यू क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये क्या होगा, इतना हो जाएगा 107 से इंटू 10⁻⁻19, ये हो जाएगा, डेसिमल यहाँ पर लगेगा, डेट सिंपली आप लोगों का आंसर इतना आ रहा है, ठीक है। बातें समझ में आ रही है कि नहीं, ये आ जाएगा कूलाम, इसका मात्रक लिख लो, मात्रक कहीं नहीं छोड़ना, ठीक है। चलिए ये भी सॉल्व हो गया आप लोगों का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, फटाफट देखिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, 6 नंबर, N बराबर क्या है 1500 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति तथा कूलाम में आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो क्या होगा, वो चालक जो होगा क्या होगा, चालक क्या होगा, ऋणावेश होगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनों के पर अधिकता है तो चालक क्या होगा, ऋणावेश होगा। अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो वह चालक क्या होता है, धनावेश होता है, मैं बताया हूं आप लोगों को। तो क्या होगा, N बराबर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो चालक क्या है, ऋणावेश है। अधिकता का मतलब इलेक्ट्रॉन अधिक हो गए तो चालक ऋणावेश, अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो चालक धनावेश होगा। अब देखिए इसमें क्या पूछ रखा है, तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति तथा कूलाम में आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। Q बराबर क्या होता है भैया, N/Ne, यही तो फार्मूला बार बार लग रहा है, ठीक है। तो Q का वैल्यू निकालिए, N का वैल्यू क्या है 1500 इंटू E का वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, मल्टीप्लाइड करेंगे क्या हो जाएगा 16 इंटू 15, कितना आएगा, सॉल्व करिए, फटाफट सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए, मल्टीप्लाइड कीजिए, 15 इंटू 16 कितना आ रहा है, चलिए यार 1500 इंटू 1.6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2400, इतना आ रहा है क्या आप लोगों का, 16×5 = 80 के 0 और 16 का में 16 8 24, ठीक है, इतना 3 0 और 0 खत्म, चलिए 2400 और इंटू 10⁻⁻19 हो जाएगा। डेट सिंपल, इसको अगर हम लेकर आए तो डेसिमल पीछे खसकेगा तो ये थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, तो 2.4 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा -16, ठीक है ना, कूलाम का ऋणावेश होगा, कूलाम ऋणावेश। बातें समझ में आ रही है क्या आप लोगों को, बातें समझ में आ रही है, ऋणावेश क्यों हुआ, अगर चालक में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो वह चालक क्या है, ऋणावेश होगी, और अगर चालक में इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो वह चालक क्या होगा, धनावेश होगा। ये बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, फटाफट देखिए और करने की कोशिश कीजिए। देखिए 6 क्वेश्चन करा दिया, 7वां क्वेश्चन,
7वां क्वेश्चन दे रखा है, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इलेक्ट्रॉनों की कमी का मतलब वह चालक क्या है, धनावेश है। फटाफट, कितना आसान सा है यार। 7 नंबर, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। n बराबर क्या है, 500 इलेक्ट्रॉन की कमी। इसका मतलब यहीं से पता चल जाएगा कि चालक क्या है, धनावेश है। अब देखिए, इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। आवेश की मात्रा Q बराबर क्या होता है, Ne इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 500 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये याद कर किए रखिए कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना होता है, क्या होता है, इतना। 16×5 = 80 और ये 00 और ये डेसिमल 1 लग जाएगा, तो ये हो जाएगा डेसिमल यहाँ पर लगेगा इंटू 10⁻⁻19। डायरेक्ट सिंपलाई ये लिखेंगे तो 8 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा, -17। यही होगा क्या, 0.8 लिखते हैं। क्या आ रहा है आंसर आप लोगों का, चलिए यही तो आ रहा है, प्लस में 8। या उसको डेसिमल में भी लिख सकते हो, तो ये कूलाम हो गया आप लोगों का। इलेक्ट्रॉनों की कमी यानी कि वो चालक क्या है, धनावेश है। बातें समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है। चलिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है यार, कुछ कोई वो नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है। क्वेश्चन बहुत आसान है, 8 नंबर। यदि शुद्ध जल का पैराव्युतांक 81.0 है, के का वैल्यू क्या दे रखा है, 81.0, ठीक है ना। पूछ रखा है कि इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता यानी कि ε0 पूछ रखा है। तो के इक्वल टू क्या होता है, के इक्वल टू होता है ε/ε0, ठीक है। तो हमें पूछ रखा है एप्सिलॉन, ये क्या है, एप्सिलॉन क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता। ये क्या है, पैराव्युतांक है। ये क्या है, तो जो पूछ रखा है वो है क्या है, तो निरपेक्ष वैद्युतशीलता है। चलिए, तो हमें निरपेक्ष वैद्युतशीलता का वैल्यू याद करना है एप्सिलॉन का। तो एप्सिलॉन इक्वल टू क्या होगा, के इंटू ε0। और अब हम लोग जानते हैं कि ε0 का वैल्यू क्या होता है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर। यही तो होता है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। बातें समझ में आ रही है। ये आप लोगों के जो एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल दे रखा है उसके ऊपर दे रखा होगा। ऐसे में आप लोग ये सारी चीज़ें याद करके ये डाटा रखेंगे, एप्सिलॉन का वैल्यू क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, ये सारी चीज़ें याद रखेंगे, ठीक है ना। तो अब हम लोग वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। एप्सिलॉन इक्वल टू क्या होगा, के का वैल्यू रखिए क्या है 81 इंटू एप्सिलॉन का वैल्यू रखिए 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। डायरेक्ट सिंपलाई क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड कीजिए फटाफट, थोड़ा सा मल्टीप्लाइड कीजिए, आसान सा है, मल्टीप्लाइड कीजिए। चलिए कितना आ रहा है, 716.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है ना, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलिए इसको थोड़ा सा हम इधर डेसिमल लाए तो 7.16 इंटू 10⁻⁻, कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा, क्योंकि 2 अंक पीछे किसका रहे हैं, तो 2 अंक, ये 10⁻10 यानी कि 100 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा। ये हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। आप लोगों के एग्जाम दे रखा है 7.1685 हो जाएगा, तो आप लोगों को दे रखा है आप लोगों के आंसर में 7.17, तो ये बढ़ा लो 7.17, ठीक है, इंटू 10⁻10 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है क्या, कितना आसान सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, फटाफट देखिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, 2 प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी 4.0 इंटू 10⁻⁻15 मीटर है। प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है भैया, ये कितना नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर। प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, आप लोगों को भी नहीं मालूम है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 यही होता है 2 प्रोटॉनों पर। प्रोटॉन सेम है तो ये Q1 बराबर Q2 बराबर ये हो जाएगा इसका वैल्यू,
और डिस्टेंस दे रखा है r बराबर क्या दे रखा है 4.04 इंटू 10⁻⁻15 मीटर दे रखा है। तो हम फार्मूला लगाएंगे, क्या पूछ रखा है प्रतिकर्षण बल, तो फार्मूला लगाएंगे F इक्वल टू क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, यही फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है 9 इंटू 10⁻9, देखिए फिर संग बच गया 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 Q2 यानी कि 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 अपान में R स्क्वायर, R का वैल्यू क्या है 4 इंटू 10⁻15 का स्क्वायर करना है। डेट सिंपल, इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व कीजिए फटाफट, थोड़ा सॉल्व कीजिए। आएगा आप लोगों को 9 इंटू 10⁻9 है, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 2.56 इंटू 10⁻38 आ जाएगा। इन दोनों का स्क्वायर करके सॉल्व करोगे तो अपान में क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे 16 इंटू 10⁻30 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, सॉल्व कीजिए ज़रा फटाफट। सॉल्व करेंगे तो आप लोगों का आंसर जो आ जाएगा 14.4 न्यूटन आ जाएगा। सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, गलत नहीं बताता, ठीक है। चलिए 9 क्वेश्चन करवा दिया और 10वां क्वेश्चन की बारी है अब। और 10वां क्वेश्चन थोड़ा सा इसका लेवल अच्छा है, अच्छा खासा है, ठीक है। चलिए तो 10वां क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, फटाफट देखिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए क्वेश्चन 10वां क्या दे रखा है पढ़ते हैं। एक यूरेनियम जो है 92 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9 इंटू 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा। ठीक है, अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा, हमें ये फाइंड करना है। मार्कर थोड़ा दूसरा लेना पड़ेगा यार, चलो रेड से ही करा देता हूँ, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है, ये पूछ रखा है कि अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा। आर तो पहले नोट कर लीजिए, आर दे रखा है कितना 9 इंटू 10⁻15, 9 इंटू 10⁻15 क्या दे रखा है मीटर में दे रखा है। अब देखिए ये 92 यूरेनियम 238, ठीक है। तो अगर अल्फा कण उत्सर्जित हो रहा है तो उसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी होती है तथा परमाणु भार में 4 की कमी होती है। अगर अल्फा कण उत्सर्जित, इसको अल्फा कण उत्सर्जित हो रहा है, अल्फा कण उत्सर्जित के बाद क्या होगा, तो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी यानी कि 90 यूरेनियम और परमाणु भार में 4 की कमी यानी कि 234 हो जाएगा। ठीक है, तो कितने, देखिए ये दिखाता है आपको प्रोटॉन, तो कितने प्रोटॉन की कमी हुई, तो 2 प्रोटॉन की कमी हुई, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई। बातें समझ में आ रही है। और पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे 92, अभी क्या हो गए 90। बातें समझ में आ रही है क्या, पहले इलेक्ट्रॉन कितने थे 92 और अभी इलेक्ट्रॉन कितने हैं 90, तो 90 इलेक्ट्रॉन है। तो अब क्या पूछ रखा है कि अगर उत्सर्जित करता है तो यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु से इतना मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल। देखिए मान लीजिए ये नाभिक है यूरेनियम का और ये इतना डिस्टेंस पर आ गया, 9 इंटू 10⁻⁻15 मीटर के, और यहाँ पर अल्फा कण ये घूम रहा है तो ये कितना हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसके चारों तरफ, और यहाँ पर कितना बचा 90 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बचा, 90 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नाभिक पर है। तो ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितने होते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एक इलेक्ट्रॉन पर, तो ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, मल्टीप्लाइड कर लेंगे तो चलिए तो Q1 बराबर क्या हो जाएगा, तो अब डायरेक्ट लिखते हैं F फोर्स जो कितने लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2
अपान आर स्क्वायर। अब निकाल लेते हैं 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है 9 × 10⁹ Q1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 90 इलेक्ट्रॉन है और उसमें क्या करना है 1.6 × 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस पर आवेश फाइंड हो जाएगा। तो मल्टीप्लाइड कर लेते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू Q2 क्या हो गया 2 इलेक्ट्रॉन 2 और इंटू 1.6 × 10⁻�19 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो आवेश निकल जाएगा। अरे बातें समझ में आ रही क्या? अरे आवेश निकलेगा Q1 बराबर N1E और N1 बराबर ये क्या है 90, एक 90 और E का वैल्यू क्या होता है 1.6 × 10⁻⁻19। इसी तरह आप लोग Q2 भी निकाल लेंगे और इसमें सॉल्व करना है। इसमें अब क्या दिक्कत है 9 × 10⁻⁻15 का स्क्वायर करो। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा 512 न्यूटन आ जाता है। ठीक है, आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। बस हमें अप्रोच देना है कि आप लोगों को कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, क्या है न्यूमेरिकल में बस। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, फटाफट थोड़ा ध्यान दीजिए, करिए। मिटाऊं? चलिए इसे मैं मिटा रहा हूँ, नोट कर लिए होंगे। ठीक है, वीडियो को स्टॉप करके सॉल्यूशन देखिए, नोट कीजिए, कुछ नहीं करना है यार, बहुत आसानी से तो मैं समझा दे रहा हूँ आप लोगों को। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दे रखा है कि 2 अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है। डिस्टेंस जो है R 0.1 एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? 10⁻⁻10 मीटर होता है। बातें समझ में आ रही है? अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है। हाँ, उनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल ज्ञात करना है। अल्फा कण पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो Q1 बराबर क्या हो जाएगा 2 और इंटू इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19, यही बराबर Q2 हो जाएगा। दोनों अल्फा कण है, ये क्या हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19, यही बराबर Q2 हो जाएगा। Q1 बराबर Q2। अब देखिए अब क्या करना है, वैल्यू निकाल लेना है फटाफट। अब क्या पूछ रखा है, तो वैद्युत प्रतिकर्षण बल और गुरुत्वाकर्षण बल, थोड़ा सा ध्यान देना है, वैद्युत प्रतिकर्षण और गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, यही तो पूछ रखा है। तो वैद्युत प्रतिकर्षण बल जो Fe से हम इंडिकेट कर रहे हैं, तो इसका फार्मूला क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, और Fg का वैल्यू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट m1 m2 अपान R स्क्वायर। ये आप लोग गुरुत्वाकर्षण में पढ़ेंगे कि Fg जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला होता है G m1 m2 अपान में R स्क्वायर। G का वैल्यू क्या होता है G का वैल्यू ये G होता है, ठीक है ना। G का वैल्यू G m1 m2 G का वैल्यू जो होता है क्या होता है 6.67 × 10⁻⁻11 होता है। ठीक है, आप लोग के बुक में क्या दे रखा है 6.7 × 10⁻⁻11 ये रखना है। ठीक है, अरे बाबा, तो निकालना क्या है, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा क्या करेंगे ध्यान देंगे। डायरेक्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा Fe/Fg निकालना है, Fe/Fg। तो ये तो R स्क्वायर, तो R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इससे कोई फ़ायदा नहीं पड़ता। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है 9 × 10⁹। Q1 Q2 का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, तो Q1 का वैल्यू होगा 3.2 × 10⁻⁻19, यही Q2 का वैल्यू होगा, इसका स्क्वायर कर दे रहे हैं हम। बातें समझ आ रही है। अपान में G का वैल्यू क्या होता है 6.7 × 10⁻11 दे रखा है आप लोगों के बुक में। ठीक है, और m1 m2, तो अल्फा कण का द्रव्यमान कितना होता है, अल्फा कण का द्रव्यमान कितना होता है 6.6 × 10⁻, आप लोगों के बुक में भी दे रखा है कि 6.6 × 10⁻27 होता है अल्फा कण का द्रव्यमान। तो 6.67 ×
10⁻27 लिख देंगे। और M1 M2 है, दोनों अल्फा कण हैं तो इसका स्क्वायर कर दे रहे हैं। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? अगर इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा आप लोगों का, जो आएगा आप लोगों का सॉल्व करके देख लीजिएगा, आप लोगों का आ जाएगा 3.15 इंटू 10⁻35 गुना आ जाएगा। आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा, ठीक है? बातें समझ में आ रही है? चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको अगर करेंगे सॉल्व तो क्या आ जाएगा, 92 पॉइंट हमने सॉल्व किया है 92.16 अपान में 291.852 आ जाएगा इंटू 10⁻36 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आगे में आ जाता है 0.31 इंटू 10⁻36, ठीक है? और इसको थोड़ा सा 0.315 और इसको और थोड़ा सा ये डेसिमल हटाएंगे तो ये डेसिमल यहाँ पर आता है तो ये आ जाएगा 3.15 इंटू 10⁻35 गुना। बातें समझ में आ रही है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, फटाफट सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10⁵ इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ठीक है? यदि उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो तो वैद्युत बल की गणना कीजिए। दो सूक्ष्म गोले हैं और 10⁵ इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ठीक है? तो सॉल्व करते हैं इसको। कितने नंबर क्वेश्चन है? 12 नंबर। अरे यार मार्कर का दिमाग खराब है। n बराबर क्या दे रखा है, 10⁵5 दे रखा है n का वैल्यू, और q का वैल्यू क्या दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 q का वैल्यू। यार दो सूक्ष्म गोलों में प्रत्येक पर इतना इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो सूक्ष्म जो गोले है उस पर हम आवेश इतना ही मानेंगे। बातें समझ में आ रही है? और n इंटू 10⁻⁻19 n इंटू 10⁵ है, क्यों r दे रखा है 1 मीटर, ठीक है? दो सूक्ष्म गोले इतना इलेक्ट्रॉनों की। चलिए तो f का वैल्यू हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। a बराबर क्या हो जाएगा, q पहले निकाल लेते हैं। q बराबर n ही होता है, q बराबर n ही तो निकाल ले क्या, q बराबर n ही। अरे भैया q बराबर n ही, इसको दिखाने की क्या जरूरत है, इस पर कुछ नहीं है। q बराबर n ही निकाल लो आप लोग। क्या हो जाएगा, e का वैल्यू दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और q का वैल्यू क्या हो जाएगा, q बराबर n ही कर लो 10⁵ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डाइट सिंपल क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻14 कितना होगा ना कूलाम। अब f का वैल्यू लगाओ, f इक्वल टू 1/4πε0। अरे डायरेक्ट लिखो, ये याद रखो 9 इंटू 10⁻9 q1 q2 अपन r²। सूक्ष्म गोला सेम है तो उस पर आवेश भी सेम होगा, q1 बराबर q2, यही सेम होगा। चलिए लगा लेते हैं 9 इंटू 10⁻9, q1 का वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10⁻14, q2 का भी वैल्यू वही है तो इसका स्क्वायर कर दो अपान में r²। r का वैल्यू क्या है, r का वैल्यू क्या दे रखा है इसमें 1 मीटर दे रखा है ना, गलत सही दिखाऊँ ना 1 मीटर, हाँ तो 1 का स्क्वायर यानी कि 1 ही होगा। कोई बात नहीं, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 9 इंटू 10⁻9 और 1.6 क्या हो जाए 2.56 इंटू 10⁻28। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो मल्टीप्लाई वगैरह सब कर लेंगे, ठीक है? तो मल्टीप्लाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 23.04 इंटू 10⁻⁻19 हमने कर रखा है, इसका आ जाएगा 2.3 इंटू 10⁻18 न्यूटन, ठीक है? क्वेश्चन बहुत ही आसान था, सॉल्व कर दिया आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, फटाफट देखिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन जो है दो सूक्ष्म गोलियों पर 80/3 इंटू 10⁻⁻90, ठीक है, तथा इतना कूलाम का आवेश है, दोनों पर आवेश दे रखा है, ठीक है? 13 नंबर सॉल्व करते हैं। q1 जो दे रखा है कितना 80/3 इंटू 10⁻⁻19
और Q2 जो दे रखा है कितना दे रखा है 160/3 इंटू 10⁻⁹ ये दे रखा है ना। अब देखिए R का भी वैल्यू दे रखा है, R = 0.1 मीटर। अब क्या पूछ रखा है, वे वाई में एक दूसरे से इतना मीटर की दूरी पर है, उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। वैद्युत बल ज्ञात करना है F = K Q1 Q2 यानी कि 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R²। ये फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला लगाओ तो 9 × 10⁹ Q1 Q2 यानी कि 80/3 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 160/3 इंटू 10⁻�9 अपॉन R² यानी कि 0.1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 1.28 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है। अब क्या कर रहा है कि यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दे, जब संबंधित करते हैं तो जो दोनों पर आवेश होगा, दोनों पर जो आवेश होगा, दोनों पर आवेश एक दूसरे में बराबर बराबर भागों में बट जाएगा। तो दोनों पर आवेश, टोटल आवेश कितना होगा, दोनों पर कुल आवेश, दोनों पर कुल आवेश कितना हो जाएगा Q1 + Q2। ठीक है, Q1 Q2 हम लोग जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा 80/3। अरे यार 10⁻⁻19 नहीं है, 10⁻⁻9 है ना दोनों पर 10⁻⁻9 है। ठीक है, सॉरी गलती हो गया था। तो ये 10⁻⁻9 80/3 इंटू 10⁻⁻9 और इंटू प्लस 160/3 इंटू 10⁻⁻9। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, हमने जोड़ रखा है, कितना आ जा रहा है, अरे जोड़ लो यार, 16 × 24 2 से 40/3 यानी कि क्या हो जाएगा 80 इंटू 10⁻⁻9। ठीक है, कूलाम। और तो प्रथम परावेश बराबर द्वितीय परावेश बराबर कितना हो जाएगा, दो बराबर भागों में बांट कर लो, तो बांट लो तो 80/80 इंटू 10⁻⁻9 अपन 2 कर लो, दो बराबर भागों में बांटना है। प्रथम पर आवेश उतना ही होगा जितना द्वितीय पर। ये क्या होगा, संबंधित करने के बाद, संबंधित करने के बाद, ठीक है, और फिर हटाने के बाद, इसके बाद हटाने के बाद कितना हो जाएगा, हटाने के बाद प्रथम परावेश बराबर द्वितीय परावेश बराबर, ये बराबर बराबर भागों में मट जाएगा तो क्या हो जाएगा 40 इंटू 10⁻⁻9 क्या हो जाएगा इतना कूलाम, यानी कि 40 यानी कि डेट सिंप्लाई 4 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम आवेश हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है। अब हमें निकाल लेना है, फिर वैल्यू क्या करना है, फटाफट सॉल्व कर लो। F = क्या हो जाएगा, F जो होगा 9, F1 लिख लो, 9 इंटू 10⁻9 Q1 Q1 का वैल्यू वही है जितना Q2 का वैल्यू है, तो 4 इंटू 10⁻⁸ का स्क्वायर कर लो, Q1 का जितना वैल्यू है उतना Q2 का, तो इसका स्क्वायर कर लिया हमने, अपान में R²। डिस्टेंस उतना ही फर्क है ना, यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर की संबंधित करें तो बल कितना, हाँ उतना ही पर रखा है, तो 0.1 का स्क्वायर कर लो। ठीक है, 0.1 का स्क्वायर करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 144 इंटू 10⁻⁻5 आ जाएगा। आप लोग सॉल्व करके देखिएगा, मैंने सॉल्व कर रखा है, ठीक है, गलत नहीं होगा। ये हो जाएगा 1.44 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा संबंधित करके और हटा दिया था। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स आज के लिए बस 13 क्वेश्चन काफ़ी है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। इसी पर आधारित सारे क्वेश्चन लगभग है, और जैसे ही मेरे को टाइम मिलता है मैं आता रहूँगा और इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को, जैसे फर्स्ट चैप्टर का ये एक्सरसाइज सॉल्व करा दिया 13 क्वेश्चन, और इसमें लगभग कितने क्वेश्चन हैं, तो भैया 60 क्वेश्चन है, 46 क्वेश्चन है, सॉरी 46 क्वेश्चन, 46 क्वेश्चन तो मैं सॉल्व करा नहीं सकता। ठीक है, सभी मैं सॉल्व करा दूंगा, तो आप लोग क्या करेंगे, तो आप लोग सॉल्व कीजिए। अगर नहीं आता है तो आप हमारे वीडियो पर कमेंट करेंगे कि सर ये क्वेश्चन बताइए, तो वो क्वेश्चन मैं
ज़रूर बता दूंगा। और ये नूतन जो पब्लिकेशन है उसी से मैं करा रहा हूँ, मित्तल, कुमार मित्तल नवीन प्रकाशन, ठीक है ना, नूतन पब्लिकेशन कुमार मित्तल का क्वेश्चन है और मैं इसी से सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है, और इसी से मैं पढ़ा रहा हूँ, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये लगभग 5 नंबर 10 नंबर के क्वेश्चन पूछ देता है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को दूसरों के साथ शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, जरूर प्रेस करें। बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होता है कि आप लोगों को जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप लोगों को एक भी आपका लेक्चर नहीं छूटेगा और आप लोगों का एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।